एक दिन हमारे साथ वरिष्ठ नेता समाजवादी नेता शरद यादव हैं, जो इस बार मधेपुरा से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने कई दफ़ा मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है और इस बार भी वो चुनाव में उतर रहे हैं। अभी सुबह हो चुकी है और हमारे साथ नेताजी हैं शरद यादव जी। सर, आपकी ये पुरानी आदत रही है कि आप सत्तू जरूर पीते हैं। ठीक बात। क्यों सर, क्या वजह रहती है? ये नाश्ता है, पहले से आदत है हमारी। और इसके साथ क्या लेते हैं सर सुबह सुबह? छेना। अच्छा, और पपीता। फ्रूट्स भी लेते हैं आप? सिर्फ पपीता। सिर्फ पपीता। तो सर ये पूरे दिन का हो जाता है आपका? नहीं, फिर दोपहर में खाना खाते हैं। दोपहर में खाना खाते हैं। खाने में क्या पसंद करते हैं सर? वो पराठा और ये आलू का भुजिया। अच्छा, तो ये घर का बना होता है या फिर कहीं घर का। होटल का नहीं खाते? नहीं, होटल का अक्सर, अब होटल मतलब कहीं ना मिले तो फिर होटल खाते हैं। तो जो नाश्ता है यहाँ का या फूड कल्चर होता है, अलग अलग एरिया में अलग अलग फूड कल्चर होता है। अब बिहार में भी अलग अलग एरिया में अलग अलग फूड का कल्चर है जी। अब जैसे दही चूड़ा यहाँ सुबह का नाश्ता है। आप उधर चले जाएंगे गंगा के पार दक्षिण में, तो वहाँ मुकनी है, सत्तू है, लिट्टी है, ये सब होता है। आप दूसरे इलाके में जाएंगे तो फूड कल्चर, भाषा भी अलग होती है और फूड कल्चर भी अलग होता है। जी जी बिल्कुल। तो हम जहाँ रहते हैं वो वहाँ का ही भोजन करते हैं। मधेपुरा से कितना लगाव है सर? अब यहाँ से कई बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये मधेपुरा जो है वो समाजवादियों का पुराना गढ़ है और यहाँ स्वर्गीय भूपेंद्र बाबू बड़े नेता थे। यहाँ जी। जवाहरलाल जी के ज़माने में भी यहाँ चुनाव वो जिताते थे। और बड़ी बात यह कि जब कांग्रेस पार्टी का जो विभाजन हुआ, उसके अध्यक्ष आचार्य कृपलानी थे जी, यही उनके मतभेद हो गए जी जवाहरलाल जी से, तो उन्होंने किसान मजदूर पार्टी बना ली। तो डॉक्टर लोहिया ने और भूपेंद्र बाबू ने उन्हें यहाँ से लड़ाया था जी। तो वहाँ कांग्रेस से निकलने के बाद आचार्य कृपलानी पार्लियामेंट के भीतर इसी इलाके से गए थे। फिर इस देश में सबसे ज़्यादा जो लाचार, बेबस, गुर्बत में फंसे हुए लोग हैं वो यानी यहाँ ऋषिदेव मुसहर समाज के। मुसहर समाज से, किराए मुसहर की आप चर्चा कर तो रहे हैं। यहाँ खिराई मुसहर जो है वो पहली बार सबसे ज़्यादा वंचित समाज का आदमी यहाँ से जीता है। तो ये एक तरह से विचार के मामले में संपन्न इलाका है। शरद यादव की, इसलिए हमको यहाँ दिक्कत ज़्यादा नहीं पड़ती। शरद यादव की जब देश में तूती बोलती थी, देश के तमाम जो अभी के लीडर भी हैं उस समय आपको गुरु मानते थे। उस समय मधेपुरा को चुनना, क्या आपने सोचकर चुना था उस समय मधेपुरा? नहीं, हमने नहीं चुना था। भूपेंद्र बाबू से हमारी मुलाकात थी, वह लोहिया अस्पताल में थे जब हम पहली बार जीत के आए थे। और फिर ये लालू जी है, नीतीश जी है, ये सब लोग भी थे। और बहुत कर्पूरी ठाकुर जी के साथ हमने सारा बिहार, पूरा बिहार एक एक जगह घूमने का काम किया। तो जयप्रकाश जी ने हमको एज ए पीपल्स कैंडिडेट खड़ा किया था, उसके चलते भी 74 के आंदोलन में जी। तो उसमें भी बिहार के लोगों के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा था। आंदोलन यहाँ बहुत इंटेंसिफाई था। तो आज हम आपके साथ पूरे दिन रहेंगे और अलग अलग क्षेत्रों में आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ के बारे में वहीं से आपसे जानेंगे। हमारे साथ चलेंगे। शरद यादव लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और सबसे बड़ी बात है मिथिलांचल इलाका है, ये सहरसा जिले में आता है। हालांकि 3 जो विधानसभा है मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र का 3 विधानसभा सहरसा जिले में आता है। तो शरद यादव जी के स्वागत में तमाम लोग हैं और आपको बता दें कि ये मिथिलांचल है तो यहाँ दही का तो महत्व है ही, साथ ही
शरद यादव का स्वागत जो किया गया वो यहाँ की पग से किया गया और यहाँ का शॉल भी उड़ाया गया। सर यही प्यार यहाँ दिखता है सर। हाँ, ये दही चूड़ा यहाँ दही बहुत चलता है। ये प्रेम आपको यहाँ तक खींच कर लाता है, लोगों के बीच तक, जनता के बीच तक लाता है। नहीं, यहाँ तो बहुत दिन से लड़ते हैं हम। नहीं, ये जो आप डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से जा रहे हैं, ये जरूरी होता चुनाव के लिए, लोगों से मिलना। जो मतदाता है वही मालिक है। और ये स्वागत कैसा लगा? स्वागत जो है वो हमेशा बढ़िया रहता है। स्वागत जो है वो बड़ी चीज होती है और चुनाव के समय मिथिलांचल में इस तरह से स्वागत आप लोग कैसा लगा? बहुत अच्छा है और ये हमारा ट्रेडिशन है कि हम लोग पाग पहना के और साल ओढ़ा के हम लोग सदियों सदी से जो हमारे आगंतुक हैं जो उनको हम लोग स्वागत करते हैं। और दही तो यहाँ शुभ चीज़ है। दही जब आ गया तो समझ लीजिए कि इससे हम लोगों का विजय भी इससे जुड़ा हुआ है और हम लोग भारी मत से जीत रहे हैं और ये चुनाव में हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में हैं। हम जिस घर में आए हैं उनके घर वालों से भी मिल लेते हैं। आशीष जी आइए। शरद जी आए हैं यहाँ आपके घर पे, कैसा लग रहा है? क्या स्वागत आपने किया? अच्छा लग रहा है। जनसंपर्क के दौरान लोग आ रहे हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं। शरद जी खास तौर पे हैं, समाजवादी और शरद जी से नेता आए हैं, अच्छा लग रहा है। घर पे आ रहा है, अभी चुनावी मौसम है, सभी आ रहे हैं। अच्छा। तो जो भी लोग आते हैं सबका स्वागत हम लोग आज दही मिठाई से करते हैं। तो चुनाव में भी इसी तरह से मिठास बना रहेगा? अभी तो देखिए, अभी हम लोग तो अभी सभी उम्मीदवार आ रहे हैं, सबको देख रहे हैं, परख रहे हैं। ये चुनाव नेताओं का नहीं है, कौन पार्टी जीतेगी इसका नहीं है। ये चुनाव मतदाता का है। वंचित समाज, लाचार बेबस समाज, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपके पास यदि कोई एक पूंजी है, सबसे बड़ी पूंजी है, तो वो बैलेट पेपर है। ये बटन दबाना है। ये बटन दबेगा तो भारत सरकार निकलेगी। शरद यादव पहुंचे हैं चुनावी सभा में और आप देखिए हेलीकॉप्टर से यहाँ पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि लगातार तूफानी दौरा कर रहे हैं शरद यादव और इनके स्वागत में तमाम जो यहाँ के नेता हैं वो हैं। पूरी भीड़ लगी हुई है। महागठबंधन के तमाम जो दल के लोग हैं वो इनके स्वागत में हैं। और देखिए किस तरह से शरद यादव का अभिनंदन किया जा रहा है, किस तरह से स्वागत कर रहे हैं। और यही वजह है कि शरद यादव इस क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हैं, काफ़ी लोगों के बीच में रहते हैं। और आपको बता दें कि समाजवाद के बड़े नेता हैं और यही वजह है कि लोग कई बार इनको यहाँ से जिताकर पार्लियामेंट भेज चुके हैं। महागठबंधन जिंदाबाद, लाठन साहब जिंदाबाद, देश का कैसा हो। मक्के का दाम पिछले बरस भारत सरकार ने कहा था 1450 का। कितना? 1450। मक्का के बहुत किसान बैठे होंगे, कितने में बिका किसान? 900 रुपये। कितना घट गया? 500। पर करीबी कैसे? भारत सरकार कह रही है, जो दाम घोषित कर रही है
और इस इलाके में तो कोई धंधा है ही नहीं, एक ही धंधा है, वो खेती है। और उसका दाम बाजार में 900 रुपये बिक गया। ये जो कम से कम कीमत घोषित होती है, यदि मक्के का दाम 1450 है, उससे जैसे ही नीचे जाएगा सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। हर नौजवान को हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दें। कितना? 2 करोड़। 5 साल में 10 करोड़, और यदि शादी हो गई तो 20 करोड़। 20 करोड़ आदमी की जिंदगी में रोशनी आती है, पैसा आता, तो खेत भी हरा होता और ये बाजार भी हरा होता। कोई चीज मत देखना, ये पहचान लेना कि बाजू के खेत की जो फसल है उसके दाम कितने हैं और बिक कितने बिक रहे। यदि कम में बिक रही है तो सरकार को छोड़ना नहीं, उसको हटाना। डीजल और पेट्रोल जो है वो 1/4 हो गया था। इन्होंने इस देश के भारत सरकार ने 11 लाख करोड़ और उनकी सरकारें थी 9 लाख करोड़ रुपए जो है आपकी जेब से निकाली। 65% डीजल किसान इस्तेमाल करता है। ये हाल है भारत सरकार का। आप जिता दो लोकसभा में, जेडीयू में भगदड़ मच जाएगी। जेडीयू बचने वाली ने ट्वीट काट करके बर्बाद हो जाएगी। आपके साथ जो छल हुआ, कपट हुआ, वादा खिलाफी हुआ, आपने जो पुरुषार्थ करके ईमान कमाया था उसे लोगों ने तोड़ा है। उस तोड़ने में ये भी बिहारीगंज का एमएलए, ये तो पहले ही गड़बड़ था। मैं माफी चाहता हूं इस आदमी को मैंने टिकट दिया था, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि इसको और इसके खानदान को जिंदगी में कभी एक वोट मत देना। ये राजनीति से बहिष्कार करो, सत्ता पाने इसका। शरद यादव को क्यों वोट देना चाहते हैं? हम लोग देने के लिए चाहते, युवा चाहता है। क्यों? क्योंकि अच्छा नेता है। क्या इन्होंने कर दिया बताइए? बहुत कुछ किया है मधेपुरा के लिए। थोड़ा बताइए। बहुत जैसे बहुत ऐसा चीज दिया है, रेलवे, वेपर लाइट, हम लोग के लिए बहुत रोड, गली गली रोड दिया है, बड़ी बड़ी पुला दिया है सर। अच्छा। और हम लोग उसके लिए जो चाहे हम लोग उसको वोट करेंगे। क्यों वोट देना चाहते हैं? शरद यादव विकास के लिए काम करता है। हाँ। देश का नेता है। हाँ। मंडल मसीहा के नाम से जाने जाते हैं। हाँ। कुछ विकास का काम बताइए। विकास का काम बड़े बड़े जो मास्टर लाइट आप देख रहे हैं मधेपुरा जिला और सहरसा जिला में, वो शरद यादव का देन है। अच्छा। छोटी छोटी पुलिया या बड़ी बड़ी पुलिया इधर बड़ी नदी में जो देखिए, ये शरद यादव का देन है। क्या इस बार सोचा है आपने वोट देने का? अब की बार तो हम सोचे हैं राष्ट्रीय जनता दल ही जीते, भारी मतों से जीते। क्यों? क्योंकि शरद यादव जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। भविष्य, हमारे भविष्य को भी सुधार सकते हैं। जो भी किसान के अनाज का भाव है उसको आगे बढ़ाएंगे। जितना उसका मुआवजा है, जो बाढ़ पानी आता है, वो मुआवजा पूरा करा है हमारे शरद यादव। अन्याय किया, ये भी यहाँ कट चला गया है। मैं आ रहा था तो हर जगह खेत खलिहान में, खेतों में लोग मजदूर लगे हुए हैं। वो पहली जरूरत वो साल भर। शरद यादव चुनावी दौरे पे हैं और लगातार चुनाव की सभाएं संबोधित कर रहे हैं। हमारे साथ मधेपुरा के लोग हैं। सर आप ये बताइए, शरद यादव को वोट देने के लिए आप लोग यहाँ इकट्ठे हैं, क्या उनमें खास है? शरद यादव भी यहाँ से एमपी भी रह चुके हैं और बहुत अच्छा काम किए हैं। काम के बल पर हम लोग उनको वोट करेंगे। काम बता दीजिए, कुछ काम बता दीजिए मधेपुरा में जो शरद यादव ने कराए थे। मधेपुरा में जो है ना, यूनिवर्सिटी है, लालू जी का देन है, और रेलवे कारखाना है और स्टेडियम है। शरद यादव को क्यों वोट देंगे आप? हम वो विकास किए हैं, हम इसीलिए उनको वोट करेंगे। कुछ विकास का काम बता दीजिए। बहुत विकास किए हैं। बहुत में कौन सा? जहाँ देख रहे हैं एक आध काम बता दीजिए जल्दी से। रेल इंजन कारखाना देखिए, लालू यादव का देन है। महागठबंधन लालू यादव की देन है। हाँ। महागठबंधन में नहीं है तो शरद यादव। हाँ, तो शरद यादव का काम बताइए ना, 4 बार एमपी रहे यहाँ से। इधर जितना पुल पुलिया छोटा बड़ा देख रहे हैं सब शरद यादव की देन है। पूरी तरह समर्थन है शरद यादव का।
सर शरद यादव को क्यों वोट देंगे? एक्चुअली में ये मंडल मसीहा माने जाते हैं। मंडल कमीशन लागू कराने में ये इनका बहुत बड़ा योगदान है। गरीब गुरबा शोषित दलित वंचित को जो मुंह में आवाज़ आया है वो लालू यादव के साथ उस समय ये भी थे, इसी कारण हम लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये लालू यादव के टिकट से लड़ रहे हैं इसलिए। शरद यादव को क्यों वोट देंगे? उनका काम बहुत अच्छा है, इसलिए कि जब से हम होश संभाले हैं तो पहले बिजली नहीं था, उसके समय में बड़ा। लेकिन नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने बिजली लाया। वो कहते हैं, वो झूठ बोलते हैं। नीतीश कुमार भी कहते हैं ये सब झूठ बोलते हैं, सिर्फ झूठ बोलते हैं ये लोग। ये सिर्फ ये लोग झूठ बोलते हैं। जो माना सच्चा नेता है ये जो बोलते हैं वही करते हैं, जितना बोलते हैं उतना करते हैं। एक मिनट, हाँ जी बताइए। ये राजीव गांधी विद्युतीकरण अति योजना की तरफ से हुआ है, मोदी विद्युतीकरण योजना से नहीं हुआ है। शरद जी को लगातार जन समर्थन मिल रहा है, शरद यादव लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। सर इतना उत्साह, लोगों में काफी उत्साह है। ऐसा है कि यही नहीं, पूरे देश की जनता इस सरकार को पहचान गई है। ये देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान के लिए, इस देश के बेकार बेरोजगार के लिए, किसान के लिए ये सरकार एक तरह से भारत के जो लोग हैं उनके हक हकूक के खिलाफ काम कर रही है। इसलिए सरकार को पूरे देश में, आप मेरी बात जान लेना कि सब लोग हराने पे चारों तरफ इसको हराया जाएगा। बिहार तो सबसे आगे रहेगा इसमें। मधेपुरा का कितना रोल रहेगा? एक सीट है ये तो 504। मधेपुरा मतलब शरद यादव, शरद यादव मतलब पूरा समाजवाद। ऐसा है कि आज तो जनता मालिक है, उस मालिक के हाथ में सबको बचाना है। ये लोकतंत्र बचाना है, देश की सारी कुर्बानी के बाद जो हक हकूक मिले हुए उनको बचाना है। व्यक्ति आते हैं जाते हैं, लेकिन ये सरकार अकेली ऐसी आई है जो सारे आज़ादी के जो मूल्य थे, आज़ादी के जो उसूल थे, उन सब के विपरीत काम कर रही है। कश्मीर जल गया, नॉर्थ ईस्ट जल रहा है, दिन भर हिंदू मुसलमान को छोड़कर के 5 साल कुछ नहीं किया। इस सरकार को यानी विदा करना है और गंगा से आई थी, गंगा में इसको सरकाना है। शरद यादव लगातार चुनावी सभा कर रहे हैं और अपने उड़न खटोले से ये चुनावी सभा की जा रही है। आप देखिए किस तरह से उड़न खटोले से, हेलीकॉप्टर से वो अपनी चुनावी सभा कर रहे हैं। हर जगह जा रहे हैं, हर जगह लोगों से मिल रहे हैं और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। हम लगातार ये इनकी सभाएं कवर करते रहे हैं और लगातार इनसे जानते रहे हैं कि आखिर इन्हें मंडल मसीहा क्यों कहा जाता है, आखिर मधेपुरा की जनता इन्हें वोट क्यों देना चाहती है। हम सीधे लोगों से ही जानते हैं कि आखिर इन्हें मधेपुरा की जनता क्यों पसंद करती है। मधेपुरा की जनता शरद यादव को क्यों पसंद करेगी? यहाँ के चहेते लोग हैं। शरद यादव यहाँ के ईमानदार व्यक्ति में गिने जाते हैं, काम करेंगे व्यक्ति में गिने जाते हैं मधेपुरा की जनता में। इनको यहाँ मान सम्मान बहुत, देख रहे हैं कितना जनता है यहाँ पे। शरद यादव को क्यों वोट देंगे? शरद यादव बहुत अच्छा काम किए हैं और यहाँ से 3-4 बार सांसद रहे हैं। अच्छा। और ईमानदार सांसद हैं। एक आध काम बता दीजिए उनका। हाँ, रोड, रेल इंजन कारखाना, मेडिकल कॉलेज, 80 करोड़ का इंजीनियरिंग कॉलेज, बहुत सारे काम किए, बहुत सारे काम किए। अच्छा, शरद यादव बहुत काम किया है, जनता के सबसे लोकप्रिय नेता बहुत काम किया है। ठीक है, हम लोगों से जानते हैं। ये कौन है? शरद यादव। पहचानते हैं? हाँ हाँ जी सर। क्या है? नेता है सर। वोट देंगे? हाँ सर। किस छाप से आए हैं, किस दल से हैं? लालटेन छाप है। लालटेन सर।